ठीक है, देखिए कल डिस्कशन चल रहा था कि जब भक्ति करते हैं तो लगता है कि शुरू-शुरू में मतलब अच्छा लगता है करना, फिर बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लगता है बिल्कुल रुचि नहीं आ रही है। तो आपको पता है एक स्टेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पता होगा पहले क्या स्टेज होता है, सबसे पहला होता है श्रद्धा। व्यक्ति में थोड़ी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उसके बाद में साधु संग, साधु संग के बाद में भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति। अब अनर्थ निवृत्ति को इतना लंबा क्यों बोला है? क्योंकि ये एक स्टेज है जो बहुत लंबा होता है। आप देखेंगे इसमें बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति में, अनर्थ निवृत्ति में। तो काफी भक्त भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि पहले तो बहुत रुचि थी बट अब कुछ रुचि नहीं रही, मन नहीं लग रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज ही ऐसा है। भगवान हृदय की सफाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना होता है, पेशेंस रखना होता है। यू हैव टू गिव सम टाइम, ट्रांसफॉर्मेशंस विल हैपन, ये तो पक्की बात है। अनर्थ निवृत्ति का ही वो स्टेज है जो जिसमें संघर्ष करना पड़ता है। कह सकते हैं ये बीच की स्थिति होती है जिसमें ना व्यक्ति नीचे होता है ना ऊपर होता है। नीचे क्या होता है, बिल्कुल बालिश कि कुछ भी नहीं कर रहा है। और ऊपर वाला स्टेज क्या होता है, निष्ठा वाला। और आप देखेंगे निष्ठा वाला जो स्टेज होता है, सिर्फ ये जो अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज है, यहीं तक संघर्ष है। निष्ठा के स्टेज पे पहुंच जाने पर कोई संघर्ष नहीं है, कुछ भी नहीं सताता, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए, जो भक्त है वो सिर्फ 2-4 साल में ही भक्ति करके बस छोड़ता है कि सोचता है कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है। 2-4 साल तो अभी हुए भी नहीं है, मतलब मुझे मेरी बता रही हूँ मैं तो फिर आप सोचिए 2-4 साल तो अभी हुए भी नहीं है, या जो भी भक्त मुझे कल बोल रहे थे उनको भी कहाँ ज्यादा टाइम हुआ है। ये एक जर्नी है, हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हमें टाइम देना होता है। नियमित रूप से भक्तों के साथ, भक्तों के संग में निरंतर भक्ति करने से ही परिवर्तन आता है, सिर्फ बोलने से बैठे रहने से नहीं होता है। और यहाँ पर सभी भक्त नियमित रूप से कर ही रहे हैं। तो बस बस ध्यान देने वाली क्या बात है कि बीच बीच में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है कि बोझा है, ये तो हो ही नहीं रहा है हमसे। लेकिन कभी कभी ही लगता है ऐसा क्योंकि हृदय की सफाई हो रही है। मैं खुद 2-3 दिन से बीच बीच में क्या हो रहा है, पहले की जो पुरानी चीजें हैं वो एकदम मूवी की तरह दिमाग में चल रही है। फिर एकदम से जब मैं बाहर आती हूँ मैं खुद सोचने पड़ जाती हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, एकदम मूवी की तरह सारी चीजें चल रही है। तो इसका अर्थ क्या है, हृदय की सफाई हो रही है, कचरा बाहर निकल रहा है। नहीं तो आप सोचिए ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था और अब कभी कभी ऐसा होता है, तो इसका अर्थ क्या है, हृदय की सफाई हो रही है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था तालाब का, उसमें जब आप देखेंगे जो मिट्टी है वो नीचे बैठी रहती है, जब पानी हिलाते हैं थोड़ा सा तब पता लगता है, अरे पानी जब दूषित हो जाता है, अरे इसमें तो इतना कचरा है। तो वही स्थिति हमारी हृदय के साथ है, कचरा जमा हुआ है, एकदम से उभर कर आता है बीच बीच में। तो इसका अर्थ है सफाई हो रही है। तो घबराने वाली चीज नहीं है, बस निरंतर जो कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, उसको बस कंटिन्यू करिए। आगे वाला जो स्टेज है निष्ठा वाला, वहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये जो प्रोसेस है ये शाश्वत है, ठीक है। और हमें खुश होना चाहिए कि हमारा ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है।
नहीं तो अभी भी पता नहीं ना, अभी उनको पता नहीं था कि अभी भक्तों का संग नहीं मिला होता तो पता नहीं क्या ही कर रहे होते। तो खुशी की बात है कि हमारा स्टार्ट हो गया है ये। एक बहुत अच्छी बात महाराज कहते हैं, दैट पीपल आर डिमांडिंग फॉर ब्लेसिंग्स बट ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर। अब इसका अर्थ क्या है? ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर, हर जगह ब्लेसिंग्स है। देखिए काउंट करेंगे, आप भी बता सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आते हैं तो। सबसे पहली ब्लेसिंग क्या है? कि मनुष्य जीवन हमें मिला। उससे भी बड़ी ब्लेसिंग क्या है? साधु संग हमें मिला। काफी सारी चीजें हैं, शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र सुनने को मिल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी कृपा क्या है? प्रमाणिक गुरु। देखिए सच में ये बातें जो है हम बहुत हल्के में लेते हैं। आज की ही बात है, हमारे मतलब मेरे पास में जो पड़ोसी रहते हैं वो 70 साल के हैं, है उनमें मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं वो, हालांकि हेल्थ से थोड़े परेशान है। तो चर्चा हो रही थी कुछ ही ऐसे ही स्पिरिचुअल टॉक्स, तो वो एक गीता लेकर आए। श्रीला प्रभुपाद की गीता नहीं थी, वो किसी और की गीता थी, बहुत मोटी किताब थी। तो आप सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लोग भी पढ़ते हैं लेकिन प्रामाणिक ज्ञान नहीं ले पा रहे, इस वजह से जीवन में कुछ परिवर्तन भी नहीं आता है। तो मैं खुद देखती हूँ कि कहने को तो ब्राह्मण है जाति से, बट स्टिल ठीक है, करते भी है जो भी चीजें हैं, बट जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन है नहीं। देखती हूँ अभी भी फिल्मी गानों में ज्यादा इंटरेस्ट है, और 70 साल की एज है, आप सोचिए। मैं निंदा नहीं कर रही, बस बता रही हूँ प्रमाणिक हम शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं उसका कितना प्रभाव पड़ता है। हम हमें तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस वजह से हम इसको ग्रांटेड लेते हैं, पर बिल्कुल हल्के में लेने वाली चीज नहीं है ये। तो अभी भी फिल्मी गानों की इच्छा है, और शादी वगैरह जाने में इच्छा है। 70 साल कोई कम उम्र थोड़ी होती है, आप बताइए। पर देखिए आप, तो बहुत बड़ी कृपा है प्रमाणिक गुरु प्राप्त होना। श्रीला प्रभुपाद के बारे में काफी लोग हैं जिन्होंने नाम भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था। तो ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, उससे भी बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? कि भगवान हमें कुछ मति दे रहे हैं, भगवान जो शास्त्र है उसको सुनने में कुछ कुछ रुचि दे रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है? सभी जो भक्त हैं अपने आप आ जाते हैं सुनने के लिए, रुचि है कुछ कुछ, और समझ भी आ रहा है, मति दे रहे हैं भगवान, इसी वजह से तो सुनते हैं हम। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, हरि नाम दिया, और ऊपर से आप सोचिए जीव जिससे हम बोल पा रहे हैं। देखिए इस चीज को भी हम ग्रांटेड लेते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, मंदिर में कोई व्यक्ति है, वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, हरि नाम भी नहीं ले सकता वो खुद की जीभ से। सफाई करता है कोई मंदिर में, सुना होगा आपने, बोल नहीं सकता वो। तो सोचिए आप, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, सच में ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर, हर जगह है, बस देख नहीं पाते। तुलसी देवी, दृष्टा सृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यं, पूजिता तुलसी शुभा, नवधा तुलसी देवी, ये भजन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि, ते वसन्ति हरे गृहे। जो तुलसी महारानी है, भक्ति देवी है, भक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदायिनी है। देखिए तुलसी महारानी जो है, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन फिर भी महिमा का किसी को पता नहीं है। क्या पता था पहले, शास्त्र सुनने से पहले? कितने कितने, सिर्फ दर्शन मात्र से जो व्यक्ति है वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है, भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है, सिर्फ दर्शन करने मात्र से।
जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर चीज में ब्लेसिंग्स है। विग्रह, आप देखिए विग्रह को प्रणाम कर सकते हैं, विग्रह को प्रणाम करिए, पर प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तो इन ब्लेसिंग्स की कदर नहीं करेगा। वही चीज है, तुलसी का पौधा सबके घर में है, लेकिन श्रवण नहीं कर रहे हैं तो महिमा का पता नहीं है। या कितनी सारी चीजें हैं पर श्रवण नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी कदर नहीं कर पाते। तो समझना चाहिए कितनी कृपा है, हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज को। देखेंगे आप, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, अनगिनत। कुछ तो हमने गिन ली है। आप सोचिए ना, प्रभु जी बताते हैं, खुद की बात नहीं बताते, शास्त्र की बात है, भागवतम पढ़ने की इच्छा मात्र से भगवान स्वयं आ जाते हैं। और क्या ब्लेसिंग्स चाहिए बताइए। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो रत्नभूषिता माता जी, आ रही हूँ चैंटिंग। क्लास सुनने के टाइम पे क्लास सुनना चाहिए। ये प्रभु जी बताते हैं कि जब हम क्लास पे बैठते हैं तो क्लास सुनना चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है, हमारे दो मुख नहीं है, एक से हम चैंटिंग करें, एक से कथा सुन सके। कथा सुनने के टाइम पे जब हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण ही करना चाहिए, नहीं तो आप देखिए दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती है। आप चैंटिंग भी कर रहे हैं तो कहाँ आप कॉन्सेंट्रेटली जो आप बोल रहे हैं उसको सुन पाएंगे। या तो यहाँ क्लास ही सुन सकते हैं, या जो आप चैंटिंग कर रहे हैं उसे सुन सकते हैं। एक टाइम पे एक चीज करना चाहिए। क्लास ही सुन रहे हो? हाँ, क्लास ही सुनिए। मैं पता नहीं, आप दिख रहा था कुछ लिपसिंग कर रहे थे। एनीवेज, हाँ, तो देखेंगे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को एक डिवोटी ने कहा था कि प्रभुपाद जी कृपा कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, कृपा करिए। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, मेरी आज्ञा में मेरी कृपा है। अब इसका अर्थ क्या है? श्रीला प्रभुपाद ने हमें जो भी कुछ कुछ चीजें बताई हैं, सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, वो ही सबसे बड़ी कृपा है। कृपा नहीं है, आप बताइए, कितनी थोड़ी थोड़ी चीजें हमें बताई हैं प्रभुपाद जी ने, हम सिर्फ उसको फॉलो करने मात्र से भगवान के धाम लौट सकते हैं। सोचिए, श्रीला प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो कहाँ से पता लगता हमें। शास्त्र ठीक है, पर कैसे पढ़ पाते सारी चीजें। हमारी जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना इजीली हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरी आज्ञा में मेरी कृपा है। अब जैसे डॉक्टर के एग्जांपल से समझेंगे, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझ पे कृपा कीजिए, तो क्या करेगा वो? पर्ची पे आपको दवाई लिख कर देगा। तो पेशेंट कहेगा, नहीं नहीं, आप मुझ पे कृपा कीजिए, दवाई मत दीजिए, बस कृपा कीजिए। अब इसका अर्थ क्या है? दवाई वो दे रहा है, यही तो कृपा है, उससे तो ठीक होगा व्यक्ति। तो श्रीला प्रभुपाद की आज्ञा में ही श्रीला प्रभुपाद की कृपा है। ठीक है, यहाँ एक लाइन आई थी, जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है, तब हम अपने दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। अब आप सोचिए, दूसरी अन्य भावना क्या हो सकती है, क्या है? क्या कहा जा रहा है? जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है। कृष्ण भावना सदैव हम कृष्ण भावना सदैव भा, कृष्ण भावना भावित हमेशा से ही व्यक्ति है, लेकिन दूसरी जो भावनाएं हैं, अन्य भावना, उससे ढक दी गई है। तो वो दूसरी अन्य भावनाएं क्या है? सबसे पहली क्या है? व्यक्ति खुद को सेंटर में रख रहा है, मैं सब कुछ हूँ। कृष्ण को सेंटर में नहीं रख रहा है, खुद को सेंटर में रख रहा है कि मैं सब कुछ हूँ। और फिर अहम मम की भावना, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता है, या वो वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है।
अब आप सोचिए ये दूषित और परतंत्र जीवन नहीं हुआ। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ? क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन इसके विपरीत व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं तो खुद का भक्त बनूंगा, खुद को नमस्कार करूंगा, भगवान से कुछ नहीं है। यही तो है दूषित चेतना जो ढक गई है। यही तो है अन्य भावना जिससे ढक गई है कृष्ण भावना। मैं खुद का भक्त बनूंगा, खुद का डिवोटी बनूंगा, मैं खुद को नमस्कार करूंगा। कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहा है। देखिए एक बात सोचने वाली क्या है कि जब किसी के मन में कुछ गलानी आ जाए, गलानी समझ रहे, खालीपन, तो उसे भरना पड़ेगा या नहीं? कुछ भी खालीपन आता है, खालीपन का मतलब कुछ भी इच्छाएं जिससे व्यक्ति समझता है कि ये अगर पूरी नहीं होगी तो मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुछ भी अगर खालीपन आता है व्यक्ति के, मतलब कुछ भी गलानी आ जाए तो उसे भरना पड़ेगा, और भरने के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए खुद की पहचान इस शरीर से कर रहा है तो गलानी ही गलानी का अनुभव करता है। और गलानी जब होती है, खालीपन जब होता है, तो शोक और मोह से पीड़ित होता है व्यक्ति। जैसे मैं खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, जब वो भक्ति नहीं कर रही थी तो सच में एक खालीपन हमेशा रहता था। हमेशा डिजायर्स रहती थी, मुझे आज ये चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, वो मेकअप का सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा खालीपन। और ये चीज भी मुझे अब समझ आ रही है कि मैं कुछ भी कितना ही इकट्ठा कर रही थी, उतना ही और खालीपन और चाहिए। तो अब आप सोचिए ये जो खालीपन है, इसको भरने के लिए आश्रय लेना होगा। और आप देखेंगे जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो ये जो गलानी है ये अपने आप साफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से व्यक्ति तृप्त होने लगता है। कितनी अजीब बात है ना ये कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही जीव है, लेकिन फिर भी हम कितनी ड्यूटीज को लेकर बैठे हैं। देखिए जो नॉलेज हम ले रहे हैं, ये जो भी सुनते हैं, सबकी अलग अलग चेतना होती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी व्यक्ति सुन रहा है, तो वो तुरंत ही उसे अप्लाई करने लगे। लेकिन अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सुने ही नहीं। जैसे मृदंग के एग्जाम्पल से आप समझिए, कोई मृदंग मास्टर होता है, उसे मृदंग बजाना आता है। अब जो बच्चे हैं उनको पता है बजाना नहीं आता है, तो वो उनके पास जाते हैं सीखने के लिए। अब उनकी मतलब स्थिति क्या है कि उनको कुछ भी सीखना उनको आता नहीं है, सीखेंगे तब आएगा। लेकिन अब सीखेंगे ही नहीं तो कहां से कुछ आएगा? तो स्टैंडर्ड पता होगा तभी तो प्रोग्रेस करेगा व्यक्ति। तो समझना चाहिए व्यक्ति जिस भी चेतना में है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे व्यक्ति जिस चेतना में है वो वैसे ही व्यवहार करता है, उससे ना तो कुछ कम करेगा ना कुछ ज्यादा करेगा। जैसे आप देखिए, हम जैसे जब सुअर की योनि में थे तो हमारी चेतना क्या थी कि मल खाना ही पसंद था। लेकिन अब वो चेतना नहीं है, अब वो सब बहुत खराब चीज लगती है, बोल भी रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब वो चेतना नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे एक एग्जांपल, उनके जब वो कॉलेज में थे प्रभु जी, तो उनकी क्लास में कोई व्यक्ति थे, तो वो बहुत मतलब इग्नोरेंट मोड में थे। प्रभु जी एक्टिंग करके बताते हैं, आई विल ट्राई दैट। तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम सोते हैं, हम एक ही तो बात है,
मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन देखिए इसका अर्थ क्या है, कैसे एक बात है, आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की चेतना क्या है, वो सोच रहा है हम तो सोते हैं और तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, एक ही तो बात है, कैसे एक बात है, क्या एक बात है? पर चेतना उस प्रकार की है तो उस तरह से सोच रहा है व्यक्ति। तो समझना चाहिए जो व्यक्ति जैसी अवस्था में है वहीं से भक्ति करके आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे हमने ये कल सूरज का एग्जाम्पल लिया था, देखिए इसको फिर से समझेंगे। जैसे आप सोचिए, जैसे ये जो फोटो है, इसमें ये जो सूरज है ये ढक गया है बादल से, उसी तरह से हम है आत्मा, लेकिन कवरिंग हो गई है इस इस देह में है हम, और इस वजह से इस देह से अपनी पहचान करते हैं। पर जैसे ही भक्ति करेंगे, आप देखेंगे कभी कभी प्रभु जी खुद बताते हैं, भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो साफ ये रियलाइजेशन होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। एकदम स्पष्ट अनुभव, मतलब लगता नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एकदम स्पष्ट दिखता है। तो सोचिए अभी से कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा है, तो अब वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब सच में हम ये चीज अनुभव कर पाएंगे। अब देखिए ज्यादा दूर का मतलब ये नहीं है कि एक दो हफ्ते बाद ही हो जाएगा, समझ सकते हैं ज्यादा दूर का मतलब क्या है। ज्यादा का मतलब क्या होता है, पहली बात तो अनादिकाल से फंसे हुए हैं, तो उसके मुकाबले तो बिल्कुल बहुत कम रेशो जो टाइम है उसमें ही उस चीज का अनुभव हो जाएगा। तो बस इस इमेज से आप ऐसे समझिए कि ये जो सूरज है हमारी आत्मा है, कवरिंग की वजह से बादलों से ढक गया है, इस वजह से हम उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे। भक्ति करते करते जब बादल हट जाएंगे तो प्रत्यक्ष दिखेगा, प्रकाशित हो जाएगी ये चीज। देखिए अभी हम जब ये नॉलेज ले रहे हैं तो हमें पता चला है कि हम आत्मा है। थ्योरेटिकली तो पहले भी पता था ये चीज, लेकिन अब गहन विश्वास हो गया है, विश्वास है कि हम आत्मा है। किसी को डाउट है कि हम आत्मा नहीं है, हम ये शरीर है? अपने किसी भी पार्ट को देखिए, आप खुद खुद ही आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि मैं ये हाथ तो नहीं हूँ, या मैं ये नाक तो नहीं हूँ, या कुछ भी शरीर का जो भी हिस्सा है, कोई भी पार्ट है, वो तो मैं नहीं हूँ। जैसे प्रभु जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे, कोई व्यक्ति थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने मेरे पिताजी को जल दिया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुना है आपने? प्रभु जी काफी बार बताया है इस एग्जाम्पल को कि जल देने, मैंने जल दिया था तो इस वजह से मेरे पापा मर गए। तो प्रभु जी ने उसी टाइम पे पानी पीकर दिखाया कि मैं तो पानी पीकर नहीं मरा हूं। तो आप देख रहे हैं व्यक्ति इतना ज्यादा मोह से ग्रसित है कि उसको पता नहीं है, पहली बार तो मरता कोई नहीं है, और मोह से इतना ग्रसित है कि खुद ही को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि मेरे पानी देने से जो है वो चले गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो प्रभु जी ने समझाया था उनको कि आप कह रहे हैं आपके पापा चले गए, तो पापा है कौन? आप तो कह रहे थे कि मेरी गोद में थे वो, तो फिर वो तो वही है, तो फिर तो मरा कौन? तो कंफ्यूज हो गए वो, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ आत्मा चली गई, वो तो वही थे, तो आत्मा तो मरती नहीं है। तो फिर खुद ही वो उन्होंने, तो आप देखिए ये जो है नॉलेज ले रहे हैं व्यक्ति, तभी शोक और मोह से खुद को मुक्त पा सकता है।
जैसे कभी भी मतलब अब किसी की भी खबर मतलब सुनाई देती है कि कोई किसी ने देह त्याग दिया है, तो अब बिल्कुल भी ये भावना नहीं आती है कि वो मर गया है। बस यही दिमाग में आता है कि अगर भक्ति की होगी तो मतलब जैसे भी उसने काम किया है उस हिसाब से उसे आगे का शरीर मिलेगा, मरता तो कोई है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ये क्लियर विजन हो गया अब कि मरता कोई नहीं है, बस देह छूटा है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। सब ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्लियर विजन है कि मरता कोई नहीं है। अच्छा अब देखिए, ठीक है, हम जब ये सुनते हैं तो इजी लगता है, लेकिन जब कभी कभी सिचुएशन सामने आती है तो उससे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका कारण है आसक्ति। अब ये आसक्ति खत्म कैसे हो, इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से प्रभु जी ने समझाया था। जैसे आप देखिए, एक जो बेटी होती है, लड़की होती है, वो पूरा जीवन अपनी माता के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है, अपने माँ को छोड़ के वो पति के साथ रहने लगती है। पति से उसे प्रेम मिलता है, तो अब मतलब उसको दुख नहीं होता है कि मुझे माता को छोड़कर आना पड़ा। तो इसी तरह से ये समझना चाहिए कि जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो अ, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो जो संबंध है उनसे अगर दूरी भी होने लगती है, आप देखेंगे वो जो अंकल है पास वाले, वो खुद बता रहे थे, जो भी व्यक्ति गीता पढ़ता है उसको वैराग्य हो जाता है, फिर ये जो दुनिया है उसे अच्छी नहीं लगती है, बस उसको तो भगवान अच्छे लगते हैं। तो मैं देख रही थी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इनको कितना वैराग्य हुआ। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने उन्हें यही बात कही, आपको डर लगता है आपको वैराग्य हो जाएगा? नहीं नहीं, डर वर नहीं लगता, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। तो देखिए, बात लोगों को पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है, कर नहीं पाते। तो देखिए, सीधा सा प्रोसेस है, जैसे बेटी वाला एग्जांपल है, माँ को छोड़ के पिता के पास सॉरी पति के पास जाती है, पति से प्रेम प्राप्त होता है, तो फिर माँ से जो बिछड़ाव होता है उसको उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, भक्ति में उसे आनंद मिलने लगता है, भक्तों से प्रेम मिलने लगता है, तो फिर बाकी सारी चीजें सच में मैटर नहीं लगती है, अपने आप आसक्ति खत्म होने लगती है। आसक्ति का मतलब क्या है कि हम कुछ लोगों को, कुछ वस्तुओं को अपना मानते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो क्लियर विजन होता है कि सभी तो भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश है तो सभी से हमारा संबंध है, सिर्फ कुछ लोगों तक वो लिमिटेड नहीं है। समझ पा रहे हैं? आसक्ति का मतलब लिमिटेड चीजों को हम अपना समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गीता में 15वें अध्याय से इसका प्रतिपादन किया गया है। मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब देखिए, जो फर्स्ट लाइन है इसका मतलब क्या है, स्पष्ट समझ आ रहा है, हिंदी की तरह ही है। मामेव आंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। क्या कह रहे हैं भगवान कि जीव मेरा ही अंश है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे नोट होता है, 200 रुपए का नोट है समझिए, मेरे पास कोई नोट है, मैंने रत्नाभूषिता माता जी को दिया, मैंने जब तक वो मेरे पास था मैंने सोचा ये मेरा नोट है, फिर मैंने रत्नाभूषिता माता जी को दिया, तो रत्नाभूषिता माता जी सोचने लगी कि ये मेरा नोट है, फिर उन्होंने साक्षी माता जी को दिया, तो साक्षी माता जी सोचने लगी ये मेरा नोट है, लेकिन असल में लिखा क्या होता है उसपे, किसका नोट है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो इसका अर्थ क्या है?
कुछ टाइम के लिए हमारे पास वो नोट है तो हम उसे अपना समझने लगते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, कुछ समय के लिए हम जिनके साथ रहते हैं, हम उनको अपना समझने लगते हैं। लेकिन पता क्या चल रहा है यहाँ, भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव मेरा ही अंश है। तो जिनको हम हमारा समझ रहे हैं कुछ टाइम के लिए, असल में तो सब भगवान के जीव हैं। तो कुछ टाइम के लिए हैं, फिर वापस अलग हो जाएंगे, कहीं जाएंगे। ये एक जर्नी है, सबको कहीं ना कहीं जाना है और मतलब फिक्स नहीं रह सकते, जाना ही है। तो जैसे नोट की एग्जांपल समझ पा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए व्यक्ति समझता है मेरा है, लेकिन जैसे ही किसी को देता है तो वो भावना अपने आप खत्म होती है, फिर उस व्यक्ति को समझने लगता है कि ये मेरा है। तो कुछ टाइम के लिए जिनके साथ हम रह रहे हैं, हमें लगता है ये हमारे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्या है फिर, कैसा है? सभी भगवान के अंश हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब देखिए, छह इंद्रिया, यहाँ क्या कह रहे हैं, षष्ठानि इंद्रिया। इंद्रिया तो 5 होती है, कौन कौन सी इंद्रिया होती है? स्पर्श, स्किन, इनसाइट, साइट, स्पर्श करता है व्यक्ति, टच, साइट, स्मेल, हियर और टेस्ट। ये तो हो गई 5 इंद्रिया। उसके अलावा जो छठी जो बता रहे हैं भगवान, वो है मन। मन को मिलाकर 6 इंद्रिया बता रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति है इस भौतिक जगत में संघर्ष करता रहता है इन इंद्रियों से, 6 इंद्रियों से। मन को मिलाकर 6 इंद्रिया बता रहे हैं भगवान। देखिए, एक और बात आपको बताना चाहूंगी, यहाँ जब अभी ये बात हुई कि सब भगवान के अंश है जिनके साथ हम कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम हमारा कर्तव्य पूरा ना करें, लेकिन भक्ति को नेग्लेक्ट करके कुछ नहीं करना चाहिए। भक्ति के साथ सारी चीजें बैलेंस करनी चाहिए। देखिए, ये जो है लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर व्यक्ति भक्त बन गया है तो अब वो मतलब अपनी सेवा नहीं करेगा। ये मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ सेवा नहीं करेगा, दूसरों के लिए कुछ काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर फिर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो भक्ति भी सही से नहीं हो पाएगी। जो भक्त है वो हमेशा बहुत सॉफ्ट होता है, सबके लिए करना चाहता है वो, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि हमारे कर्तव्यों से हमें ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें पूरी नहीं करनी, आसक्ति नहीं रखनी बस। और आसक्ति भक्ति करते करते अपने आप खत्म होगी। जब भक्ति हम करेंगे, उससे तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, भक्तों से हम प्रेम प्रेम मिलेगा, तो अपने आप आसक्ति खत्म होती है, ठीक है। तो देखिए, इस बद्ध जगत में ये जीव मेरे ही सनातन अंश है, मेरे ही सनातन अंश है, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण ये मन सहित 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत में इन इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए किस चीज के लिए संघर्ष कर रहा है? सुख के लिए। और क्या कारण है संघर्ष करने का? कुछ भी काम कर रहा है, सुख प्राप्त हो जाए, उसके लिए तो वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे, इंद्रियों से जब संघर्ष कर रहा है तो वो सिर्फ एक इल्यूजन मात्र है। आप देखेंगे हर बार कुछ ना कुछ नई नई परिस्थितियां आ जाती है। जैसे हम इंद्रियों को भोग करने में लगाते हैं, हमेशा कुछ नई परिस्थिति, कुछ नई कठिनाई सामने आ जाती है।
जैसे आप सोचिए, आप रेंट पर रह रहे हैं और आपको बार बार परेशान किया जाए कि अब आप खाली करिए। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि आश्रम में रह रहे हैं, तो अब बार बार में मंदिर में रह रहे हैं, जो भी आश्रम है, तो अब बार बार में हर दूसरे दिन कहा जाए कि अब रूम चेंज करिए, आप यहाँ से खाली करिए, अब दूसरे रूम में शिफ्ट हुई। तो आप क्या कहेंगे, क्यों परेशान कर रहे हो, हमें एक जगह रहने दो ना। लेकिन माया देवी क्या कहती है, नहीं रहने दूंगी, एक जगह नहीं रहने दूंगी। तभी आप देखिए हर अलग अलग कॉस्ट्यूम प्राप्त होती रहती है और साथ में त्रिशूल भी लगाती है। जो भी तीन ताप है या जो भी चीजें हैं, उनका त्रिशूल। तो कहाँ एक जगह रहने देती है माया देवी। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने से एक भक्त ने पूछा था कि भगवान के पास जाने का क्या मतलब, क्या करना चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। भगवान श्रीला प्रभुपाद ने कहा, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। तो उसे विश्वास नहीं हुआ उस व्यक्ति को, तो उसने फिर से पूछा। फिर से प्रभुपाद ने कहा, 16 माला का जप जप, 4 नियमों का पालन। फिर से मतलब यही चीज है, लोगों को विश्वास नहीं होता। फिर से उन्होंने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, ये करो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा भगवान के धाम, भगवान के पास। तो अब देखिए, जब ये चीज बताई जा रही है, 16 माला का जप, ठीक है, वो तो कर लिया सुबह। 4 नियमों का पालन करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है। 4 नियम पालन करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, जो वो चीजें हैं वो नहीं करनी होती। अब जो समय बचा है, आगे क्या करेगा व्यक्ति, जो आगे समय बचा है उसको सेवा में लगाना चाहिए, औरों को मदद करने में, इस प्रोसेस को फॉलो करवाने के लिए। मैं डेली यहाँ प्रीचिंग के बारे में बताती हूँ। आई होप सबने स्टार्ट करा, प्रीचिंग कर रहे हैं। साक्षी माता जी, किसको प्रीचिंग कर रहे हैं आप, क्लास के टाइम भी प्रीचिंग कर रहे हैं आप, तो बताइए इतना आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं चीजें। तो ये चीज समझनी चाहिए, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, हमारे पास जो समय बचा है उसमें औरों की मदद करनी चाहिए। आप खुद बताइए, अनुभव नहीं कर रहे इस चीज को, सिर्फ इतनी सी चीज करके कितने संघर्षों से हम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। देखिए हेल्थ का तो ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप सोचिए कंपटीशन कितना बड़ा संघर्ष है। सच में बहुत बड़ा शोक का कारण है किसी से कंपटीशन करना। मुझे उससे श्रेष्ठ बनना है, मुझे उससे श्रेष्ठ दिखना है, ये कंपटीशन की भावना। या आप देखेंगे इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, वो भी कितनी हद तक कम होती चली जा रही है। तो कितने संघर्षों से हम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, बिल्कुल थोड़े से टाइम में। एक बात कहकर मैं रुकूंगी यहाँ, कि कैसे पता लगे कि भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे पता लगे, कैसे पता लगेगा, बहुत सिंपल चीज है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जो भौतिक वार्ता होती है, आपको उसमें रुचि मिल रही है, या भगवान से रिलेटेड कुछ बात होती है उसमें आपको रुचि मिल रही है। अगर भगवान से रिलेटेड बातों में आपको ज्यादा रुचि मिल रही है और भौतिक वार्ता जो है बिल्कुल टेस्टलेस लग रही है, तो इसका मतलब है आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दिस इज द साइन। लेकिन अभी भी मन कर रहा है थोड़ा टीवी तो देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए, या मूवी तो जाए आते हैं, तो फिर काम करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है
कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी भौतिक इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। इसका कारण यही है, भौतिक इच्छाएं बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है, तो चेक करना चाहिए कहाँ गलती हो रही है। जैसे साक्षी माता जी, सुबह प्रसाद पा लिया था आपने? पा लिया था सुबह प्रसाद? तो अब देखिए, समझ गए प्रसाद पा लिया था, इसका इससे क्या समझ आ रहा है? अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और पूरा पेट भर के नहीं खाएंगे तो इच्छा रहेगी कि हम बाहर का कुछ भुजिया भुजिया खा लें, बाहर कहीं जाए तो। पेट भर के अगर घर में प्रसाद नहीं पाया है तो इच्छा होगी कि कुछ बाहर का खा ले। तो अब सोचिए, भक्ति जमकर नहीं कर रहे हैं तो फिर इंद्रिय तृप्ति की भूख सताएगी। इस वजह से जो भक्ति है उसको जम के करना चाहिए। जम के मतलब जो भी थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं श्रील प्रभुपाद ने, उसको जम के करना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति की भूख सताएगी। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।